Hello everyone, I am Anirudh Kumar Sukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. So guys, today we will discuss about भोपाल गैस ट्रेजेडी. ओके तो गाइज जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़. और माय चैनल नेम इज़ IQ स्टडी. ओके सो गाइज जैसा कि मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी को. और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ फर्स्टली यू शुड लाइक एंड सब्सक्राइब. ओके तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी मैं वीडियो बना रहा हूँ जैसे कि, और सारी वीडियोस रिलेटेड टू केमिस्ट्री अभी है. ओके तो जैसे कि आज मैंने देखा कि अभी 10th क्लास के जो बच्चे हैं और 11th क्लास के जो बच्चे हैं, इन बच्चों को केमिस्ट्री से रिलेटेड ट्रेजेडी के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है. क्योंकि 10th क्लास में है तो उनको कंपलसरी है कि नॉलेज अपना अपडेट करने के लिए कि कितनी प्रकार की ट्रेजेडी. मैं बहुत सारी वीडियो अभी आपके लिए बनाऊंगा जिसमें आप केवल केमिकल ट्रेजेडी के बारे में आप देखेंगे कि केमिकल की केमिस्ट्री में जो हम लोग बहुत सारे केमिकल के बारे में डिस्कस करते हैं तो ऐसे ऐसे केमिकल डेंजरस केमिकल हैं, हैजर्डस केमिकल हैं जो हमारे और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल भी हैं, हार्मफुल भी हैं. सो गाइज़ मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ कि आज उसी पे हम लोग ज़्यादा समय ना डिस्ट्रॉय करें. हम लोग जो टॉपिक आज मैं पढ़ाने वाला हूँ उसको डिस्कस करेंगे. और उसको डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जैसे 10th क्लास के हैं, जो 11th क्लास के बच्चे हैं, उनको प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है. तो 10th और 11th दोनों क्लास के बच्चों के लिए केमिस्ट्री में प्रोजेक्ट मैं अभी से ही दे रहा हूँ. आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाना है भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर. पहला प्रोजेक्ट आपका है भोपाल गैस ट्रेजेडी. और जैसे मैं बनाया और जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा कॉपी में अपने. ओके और जहां भी दिक्कत हो आप क्वेश्चन पुटअप करिएगा. ओके तो जो आपको थोड़ा सा ये फिगर दिख रहा है बेटा, ये भोपाल गैस, मैं इसके बारे में थोड़ा आपको पहले मैं बता दूं तब मैं शुरू करूं वीडियो को. सो गाइज मैं आपको पहले बता रहा हूं कि भोपाल कहाँ पे है. आपको मालूम है, जिन बच्चों को मालूम है ठीक है, जिन बच्चों को नहीं मालूम जान लीजिए. भोपाल इज़ द कैपिटल ऑफ एमपी. एमपी मीन्स मध्य प्रदेश. हमारे इंडिया में आपको मालूम है, हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश में का एक प्रदेश है, हमारे इंडिया का एक प्रदेश है जिसका नाम जैसे उत्तर प्रदेश है वैसे मध्य प्रदेश है जिसको हम एमपी कहते हैं. तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल. क्या है गाइज? भोपाल. सो स्टूडेंट्स, भोपाल में एक कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन. क्या नाम था गाइज? यूनियन कार्बाइड. यूनियन कार्बाइड. आगे है पेस्टिसाइड लिमिटेड. आप लोग अच्छे से नोट कर लो कंपनी का नाम क्या है. जिस कंपनी में डिजास्टर हुआ था, ये कंपनी है कहाँ? ये कंपनी मध्य प्रदेश में है. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है. भोपाल में ये कंपनी है, ठीक है. इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया भोपाल गैस ट्रेजेडी, क्योंकि ये भोपाल में हुआ था इसलिए नाम है भोपाल गैस ट्रेजेडी. भोपाल एमपी में है. और जो भोपाल में मध्य प्रदेश में जो भोपाल है उसकी कैपिटल, तो भोपाल में ये कंपनी है और इस कंपनी का नाम है यूनियन. मैं थोड़ा फिर से नोट करूं. यस, यूनियन नाम है कंपनी का. यूनियन कार्बाइड. यूनियन कार्बाइड. आगे है पेस्टिसाइड लिमिटेड, ठीक है. तो कंपनी का नाम आप अच्छे से जानिए, यूनियन कार्बाइड. यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड लिमिटेड. शॉर्ट नेम इसका है यूसीपीएल. क्या नाम है गाइज? यूसीपीएल. यूसी मीन्स यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड लिमिटेड. और इस कंपनी के बारे में देखिए, आप प्रोजेक्ट तभी अच्छा बना सकते हैं जब आपको उनके बारे में जानकारी हो, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से अच्छा से बताने का प्रयास कर रहा हूँ. तो कंपनी का शॉर्ट नेम है यूसीपीएल. यूसीपीएल मीन्स यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड लिमिटेड. ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती थी पेस्टिसाइड. पेस्टिसाइड मीन्स पेस्ट किलर. पेस्टिसाइड मीन्स ही होता है पेस्ट किलर, मीन्स कीटाणुओं की मारने की दवा. ओके गाइस, और भी बहुत सारे उसमें बहुत सारे हार्मफुल गैस बनाई जाती थी, बहुत हार्मफुल केमिकल. तो केमिकल था, उस केमिकल से बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट बनाए जाते थे. हार्मफुल जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल था वो, लेकिन हमारे लिए हेल्पफुल भी था. हेल्पफुल का मतलब जैसे उसका यूज हम अपने लिए करते थे, अपने कामों में, अपने वर्क में. जैसे खेतों में गमक्सीन हो गया, मेलेथियान हो गया, बुटाक्स हो गया. बुटाक्स एक टाइप का बहुत ही हार्मफुल केमिकल है विच आर यूज टू किल स्टिक्स एंड माइट, जिसका यूज किया जाता है गाइज
टू किल्स टिक्स एंड माइट, मतलब कुटकी और किल्ला मारने की दवा। जैसे देखते हैं गाय भैंस की, गाय गांव में गाय और भैंस जो होते हैं इनको लोग पालते हैं, तो इनके शरीर में जो टिक्स एंड माइट लग जाता है उसको दूर करने के लिए, कुटकी और किल्ला जो लग जाता है उसको दूर करने के लिए हम बोटाक्स लाते हैं, तो बोटाक्स भी यहाँ बनता था। तो कहने का सेंस ऐसे ही बहुत ही डेंजरस केमिकल यहाँ बनते थे। तो ये कंपनी के बारे में मैंने बताया। अब इस कंपनी से रिलेटेड थोड़ा और भी चीज़ आप जानिए। पहले ये कंपनी थी कहाँ की, तो ये कंपनी अमेरिका की थी। आप अच्छे से जानिए कहाँ की ये कंपनी थी, अमेरिका, अमेरिका की कंपनी थी ये। हमारे इंडिया में इन्होंने अपना एक, जैसे कि पहले ये घटना बहुत पहले की है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डेवलप, हम लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो पाया था। और ये जो है कंपनी अमेरिका की थी और इसीलिए इसका नाम था यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड लिमिटेड। और इस कंपनी से रिलेटेड और भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये कंपनी जो है बहुत बड़ा प्लांट था, बहुत बड़ा प्लांट था, अमेरिका की फैक्ट्री थी, ठीक है। तो अमेरिका के लोगों ने यहाँ पे, अमेरिका के जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने अपनी फैक्ट्री डाला था, उसका नाम रखा था यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड लिमिटेड। और उसका नाम जैसे कि मैं आपको बताया था अभी, उसका नाम था यूसीपीएल। क्या नाम था गाइज? यूसीपीएल, यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड लिमिटेड। ये कंपनी मैन्युफैक्चर क्या करती थी ये जान लीजिए पहले। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती थी एमआईसी, एमआईसी। दूसरा मैन्युफैक्चर करती थी कार्बेरिल। क्या मैन्युफैक्चर करती थी गाइस? कार्बेरिल, कार्बेरिल, ओके। तो मैन्युफैक्चर करती थी कार्बेरिल। थोड़ा सा मैं कलर चेंज करूं क्योंकि मैं कलर सेम कर दिया हूं, यस अब ठीक है। तो अब आप देखिए, तो मैंने अभी बताया कि ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती थी, क्या मैन्युफैक्चर करती थी अभी आपको बताया था मैं, उसका नाम था एमआईसी। एमआईसी, एमआईसी को कहते हैं मेथिल आइसोसाइनेट। क्या बोलते हैं गाइस? मेथिल आइसोसाइनेट। और दूसरा जो है, दूसरा जो मैन्युफैक्चर करती थी उसका नाम था कार्बेरिल, कार्बेरिल, ठीक है। तो ये दोनों ही पॉइजनस कंपाउंड थे, ठीक है, और ये केमिकल से बनाए जाते थे। तो एमआईसी का पूरा नाम, फुल फॉर्म मैंने नाम बताया है, मेथिल आइसोसाइनेट। और इस यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड लिमिटेड में जो डिजास्टर हुआ, डिजास्टर वर्ड वहाँ यूज किया जाता है जहाँ हजारों की संख्या में लोग मारे जाएं, तो ये एक प्रकार का डिजास्टर था, यहाँ बहुत सारे लोग मारे गए थे। और ये जो कंपनी थी, इस कंपनी से बगल में थोड़ी ही दूर पे गांव भी था, रेलवे स्टेशन भी था, इसीलिए, और ये कंपनी सिटी से बहुत नियरेस्ट थी, इसीलिए लोग ज़्यादा डेड हुए, ठीक है। सो गाइज, आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, सो प्लीज़ यू शुड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ओके। तो जैसा कि गाइज मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताया, मैं आपको और भी चीज़ें बताने में चल रहा हूँ इसके बारे में डीप में थोड़ा सा, ठीक है। तो ठीक है गाइज, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा आपको बताने के लिए। ओके गाइस, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि अभी तक मैंने आपको कंपनी के बारे में बता दिया और उसमें क्या क्या मैन्युफैक्चर करता था, कंपनी थी कहाँ की, ओके, किस प्लेस पे थी। अब हम चलते हैं आगे। भोपाल, जैसे आगे आप देख रहे हैं क्या नोट है, भोपाल। भोपाल में आगे आपको दिख रहा है भोपाल, भोपाल का आगे है द वर्ल्ड वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर 30 ईयर लेटर। आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। आज के करीब, जैसे कि नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि ये डिजास्टर हुए कम से कम 30 से कम नहीं हुआ होगा। और ये डिजास्टर हुआ था किस समय में हुआ था गाइस? देखिए आप, 2 दिसंबर 1984। तो गाइज भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, ये हुआ था कब? आप देख रहे हैं द वर्ल्ड वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर, मतलब पूरे संसार में सबसे बड़ा डिजास्टर था ये, ठीक है। इंडस्ट्रियल मीन्स होता है फैक्ट्री से रिलेटेड, केमिकल फैक्ट्रियों से रिलेटेड संसार का बड़ा डिजास्टर था ये। और आगे दिया है 30 ईयर लेटर, 30 ईयर एगो, मतलब 30 साल पहले, करीब आज के 30 साल पहले। और हमको लग रहा है कि अब थोड़ा सा और भी हो गया होगा क्योंकि ये डिजास्टर हुआ था, अब लमसम 34 के नियरेस्ट हुआ है। तो ये डिजास्टर जो हुआ था 2 दिसंबर 1934, 84 है, सॉरी 1984, 2 दिसंबर 1984 में ये घटना हुई थी। 84 बहुत पहले का समय है, तो हो सकता है जैसे मैं और आप लोग तब हमारा आपका जन्म भी नहीं हुआ था गाइज। तो जो काफ़ी हमारे फादर हैं उन सबका जन्म हुआ था, हमारे और भी जो हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये ऐसी डिजास्टर थी। और एक सबसे बड़ी बात की है, यहाँ बनती थी, बहुत सारे केमिकल बनते थे, लेकिन लीक क्या हुआ था? लीक का मतलब यहाँ पे
पे जो कंपनी थी, कंपनी में सबसे बड़ा कारण अभी, और मैं आगे बताऊंगा, पहले मैं जो है उसको पहले मैं नोट कर दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ इसके बारे में गाइस। दिया है जैसे द वर्ल्ड, आगे मैं पढ़ रहा हूँ, आपको अच्छे से सुनना चाहिए। ओके गाइस, भोपाल के आगे है जैसे द वर्ल्ड वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर 30 ईयर लेटर, 30 ईयर्स एगो ऑन द नाइट ऑफ 2 December 1984 an accident at the Union Carbide Pesticide Limited, यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड लिमिटेड, ये प्लांट का नाम है, ये फैक्ट्री का नाम है यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड लिमिटेड, जो कि मैं आपको पहले बता दिया हूँ, इन भोपाल, जो कहाँ पे है, भोपाल में है। तो थोड़ा सा अब हम आगे चलते हैं गाइस। ओके गाइस, अब हम देखते हैं कि आगे है इन 1984 में हुआ था एन एक्सीडेंट एट द यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट इन भोपाल, इंडिया रिलीज्ड एट least 30 tons of the highly toxic gas called methyl isocyanate as well as a number of other poisonous gases। तो गाइज ये इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि मैं बताया कि यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड लिमिटेड, यहाँ मेन दो ही कंपोनेंट बनते थे, कौन कौन, एक कार्बेरिल, कार्बेरिल के अंतर्गत बहुत सारी गैसें आती हैं, बहुत सारे कंपाउंड आते हैं जो बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, बहुत हैजार्डस होते हैं, बहुत पॉइजनस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड वहाँ मैन्युफैक्चर होते थे, उसमें से जो सबसे पॉइजनस था उसका नाम था यमाइसी। क्या नाम था गाइज? यमाइसी। यमाइसी का फुल फॉर्म है मेथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। तो मेथाइल आइसोसाइनेट का मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखा दूं। मेथाइल CH3 मेथाइल, साइनेट का फार्मूला होता है स्टूडेंट CN, लेकिन आइसोसाइनेट ये कब होता है? जब यहाँ पे N पहले आ जाए, C बाद में आ जाए, तो ये आइसोसाइनेट हो जाता है। ओके, तो आपको मैं अब दिखाना चाह रहा हूँ, इसका फार्मूला हो जाएगा CH3 मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट, थोड़ा सा आप 1 मिनट रुकिएगा। यस, फार्मूला। ओके गाइस, मैं आपको फार्मूला दिखा दूं। फार्मूला इसका है, थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं। यस, तो फार्मूला था यमाइसी का फार्मूला मैं आपको बनाने चल रहा हूँ, यमाइसी मेथाइल आइसोसाइनेट। यमाइसी का फुल फॉर्म है मेथाइल आइसोसाइनेट, और इसका जो केमिकल कंपोजिशन है, सॉरी केमिकल फार्मूला है, वो है CH3 सिंगल बॉन्ड C। ओके, सी नहीं होगा, सी बाद में आएगा, पहले तो यहाँ पे थोड़ा सॉरी केयर करिएगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, पहले मैं नोट कर लेता हूँ यमाइसी। तो यमाइसी का जो सिंपल फार्मूला है वो है CH3 सिंगल बॉन्ड, में सी गलत कर दिया था, यहाँ पे पहले यन आएगा गाइज, क्योंकि आइसोसाइनेट है ना, CN होता तो साइनेट होता, लेकिन आइसो लगने से यन पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा यन सिंगल बॉन्ड, और आगे सी के बाद यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, फिर आ जाएगा C, फिर इसके दूसरे साइड में हो जाएगा डबल बॉन्ड O। तो ये फार्मूला है इसका, आप अच्छे से फार्मूला नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। जो भी आप प्रोजेक्ट में आपको ये फार्मूला नोट करना पड़ेगा, तो फार्मूला आप अच्छे से नोट कर लीजिए प्रोजेक्ट बनाते समय। तो 10th वाले बच्चे जो भी अभी पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट अभी बाद में बनाइएगा, अभी आपको केवल पढ़ना है। लॉकडाउन की वजह से दिक्कत है, इसलिए आपको प्रेशर नहीं है कि आप अभी तुरंत बुक खरीदो, कॉपी खरीदो, बनाओ, आप बाद में बनाइएगा, ठीक है। लेकिन अभी से आपको पढ़ना है कि आपको अभी प्रिपेयर रहना है कि हमें क्या प्रोजेक्ट में बनाना है। तो ये प्रोजेक्ट 10th और 11th क्लास के बच्चों के लिए कंपलसरी है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये प्रोजेक्ट है केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। ओके, तो आपको फार्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। फार्मूला क्या है देख रहे हैं आप, CH3 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो ये फार्मूला है यमाइसी का मेथिल आइसोसाइनेट का, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है गाइस कि जिस दिन ये डिजास्टर हुआ था उस दिन यमाइसी एक लिक्विड है, एक बहुत ही जहरीली लिक्विड है, जो बहुत ही वैसे एक बात और जानिए गाइस कि जब ये डिजास्टर हुआ था, जब ये घटना घटी थी भोपाल में, भोपाल के इस प्लांट में, तो उस समय का वो जो समय था वो विंटर सीजन था। समर सीजन होता तो बहुत दिक्कत होती, बहुत लाखों लोग मारे जाते, लेकिन ईश्वर की कृपा ऐसी थी कि उस समय में विंटर सीजन था, ठंडी का समय था, दिसंबर का महीना चल रहा था, और ठंडी जो है स्टार्ट हो गई थी काफ़ी हद तक, मतलब ठंडी पड़ना शुरू हो गया था। तो इसीलिए यमाइसी का प्रकोप बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया, उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया, ठीक है। कंट्रोल तो उस समय बहुत प्रयास करने के बाद किया गया, लेकिन ऐसी गैस थी कि कंट्रोल करने में बहुत समय लग जाता। वैसे डिजास्टर होता भी नहीं, इसका मैं आपको रीज़न आज बताऊंगा क्यों डिजास्टर हुआ था गाइज।
डिजास्टर होने का सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं कि प्लांट में जो वर्कर थे उन्होंने कई बार, और जो केमिस्ट थे उन्होंने कई बार अपने हेड को, अपने जो सुप्रीम है उनको कई बार इन्फॉर्म किया कि कंपनी में प्लांट के अंदर में NaOH की कमी पड़ गई थी। NaOH होता क्या है आपको मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। NaOH को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह इसको हम एक नाम से और जानते हैं गाइस, कास्टिक सोडा। अभी एक पिछले वीडियो में मैं पढ़ाया था NaOH को कहते हैं कास्टिक सोडा। और NaOH का काम क्या होता है, जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं जो पॉइजनस गैस बनाती हैं, वहाँ पर NaOH को स्टोरेज टैंक में स्टोर करके हमेशा रखा जाता है। किस लिए रखा जाता है गाइस, जैसे प्लांट में अगर बहुत गैस लग रही है तो हम NaOH को वेपर बनाकर वहाँ पर जिस जिस प्लांट में जिस एरिया में लगता है वहाँ वेपर बनाकर हम इसको वहाँ पर फ्लो कराते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर फिर गैस की इंटेंसिटी को ये डाउन कर देता है, गैस को वहाँ पे कम कर देता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें सफोकेटिंग नहीं होती है, हमें दिक्कत नहीं होती है, हम सेफ रहते हैं। ठीक है, लेकिन कंपनी में कुछ दिनों से NaOH की कमी थी। ठीक है, और जो स्टोरेज टैंक था वहाँ पे मैक्सिमम मान के चलिए कि 2-3 क्विंटल आप कह सकते हैं कि नॉर्मल में आप जनरली आप कह सकते हैं कि बहुत कम अमाउंट में था। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए एक मुश्किल से था 1000 लीटर नियरेस्ट था। तो ये बहुत कम होता है बहुत बड़े प्लांट के लिए, जहाँ पे इतने पॉइजनस गैस बनते हों वहाँ पे NaOH बहुत ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए। मिनिमम आप मान के चलिए कम से कम 10,000 लीटर से कम नहीं होना चाहिए NaOH। ओके, तो ये होना चाहिए, लेकिन कंपनी प्लांट के अंदर ये कम था और लोग लापरवाही पे फोकस नहीं किया इतना। और रात्रि के समय में मैं कुछ अभी पिक आपको दिखाऊंगा आगे, प्लांट से रिलेटेड। फैक्ट्री बहुत अच्छी थी, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड लिमिटेड, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। और कंपनी में बहुत बढ़िया चल भी रहा था, लेकिन कुछ लोगों की जो है बेवकूफ़ी की वजह से आप कह सकते हैं कि प्लांट में ये डिजास्टर हुआ। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अब तो बहुत केयर किया जाने लगा। और ठीक है, जहाँ पे केमिकल फैक्ट्रियाँ हों, केमिकल फैक्ट्रियों को हमेशा जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, लोगों से कहने का मतलब हुआ सिटी एरिया से, विलेज एरिया से, तो बहुत दूर केमिकल फैक्ट्रियाँ बननी चाहिए। क्योंकि कभी भी कोई डिजास्टर हो तो जिससे दिक्कत ना हो, कभी कोई घटना घटे, कोई इंसिडेंट हो फैक्ट्री के अंदर में, तो कोई दिक्कत ना हो और ईजली वे में कोई भी वर्क आसानी तरीके से हो सके। ओके, तो गाइज NaOH की फैक्ट्री में कमी थी। कमी होने के कारण बहुत दिक्कत होने लग गई। ठीक है, रात्रि में करीब 11, अब ये घटना कब घटी थी आपको अभी मैं बताया था, आप रट लीजिए। 2 दिसंबर 1984, 2 दिसंबर 1984 में घटना हुई थी। और 2 दिसंबर कहने का मतलब आप 3 दिसंबर भी कह सकते हो। उसका रीज़न मैं आपको बताऊं कि जिस दिन घटना घटी थी, सॉरी, जिस दिन घटना घट गई थी 2 दिसंबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे कि रात्रि में आपको मालूम है 12 बजे के पहले, सपोज करिए 2 तारीख है, और 12 बजे के बाद जो है वो डेट चेंज हो जाती है, 3 हो जाती है। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी थी। जब ये घटना अंदर में गैस लीक शुरू हुई पाइपलाइन से, तो वहाँ पर कंडीशन क्या हुआ गाइज कि वहाँ पर स्टूडेंट्स जैसे 2 दिसंबर को, जैसे ही 2 दिसंबर का मतलब ये हुआ कि 12 बजे के पहले आप कह सकते हो करीब 11 बजे, और इसके पहले से ही रिसाव हो रहा था कि आप कह सकते हो कि 9 o'clock। ठीक है, 9 PM से ही ये स्टार्ट हो गया था, लेकिन उस समय कंट्रोलिंग सोचा गया हो जाएगा। ये बढ़ते बढ़ते बढ़ गया तो ये करीब 11 बजे वो अपने सुप्रीम को इन्फॉर्म किया। तो 11 बजे, जो 11 बजा, 11 बजे के कारण गाइस आपको मालूम होना चाहिए कि जब 11 बज गया तो ऐसे सिचुएशन पे ये PM ही था। ठीक है, ये 11 बजे रात्रि में ये PM ही था। तो ऐसे सिचुएशन में कि वो जो है डेट 2 ही थी, तो 12 बजे के पहले के समय था, इसलिए 2 दिसंबर भी बोला जाता है। और 12 बजे के बाद घटना थी इसलिए 3 दिसंबर भी बोला जाता है। तो 2-3 आप चाहे जो बोलिए, दोनों सही है। 2-3 दिसंबर को घटना हुई थी। और जो है मैं आपको टाइम बता दिया। तो डिजास्टर जिस दिन हुआ था उस दिन फैक्ट्री के अंदर में जैसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। सो गाइज इन केमिकल्स को बहुत बड़े स्टोरेज टैंक में रखा जाता है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा मैं दिखाना चाह रहा हूँ स्टोरेज टैंक को, प्रयास कर। ओके गाइज, जैसे कि मैं भी आपको टैंक के बारे में बात कर रहा था,
तो ये टैंक आपको अच्छे से दिख रहा है, ये सीन वहीं का है। मैंने जो है इसको गूगल से लिया है, गूगल से आपको दिखाने के लिए लिया है कि वहाँ का ही पिक है। ये भोपाल गैस ट्रेजडी फैक्ट्री की ही है। तो ये बड़े बड़े जो है टैंकर टाइप में होते थे, जिनको ज़मीन के अंदर थोड़ा सा गाड़ के रखा जाता है। ये आपको दिख रहा होगा, लेकिन इस समय ओपन है ये। और इसी टैंकर में ही एमआईसी गैस को फिलअप करके रखा जाता था। तो जिस दिन ये डिजास्टर हुआ था, उस दिन आप मान चलिए कि 30 टन, आपको मालूम है ना 30 टन, 1 टन में 10 कुंटल होता है, तो 30 टन, ओके, 30 टन एमआईसी जो है इन दोनों टैंकर को मिलाकर, दोनों टैंकर में 30 टन एमआईसी फिलअप था। सोचिए, इतना पॉइजनस गैस 30 टन एमआईसी फिलअप है। और कंपनी के अंदर में जो इसको प्रोटेक्ट, जो लोगों को वहाँ प्रोटेक्ट करता, वहाँ के जो केमिस्ट थे, वर्कर थे, और वहाँ पे जो जैसे आप कह सकते हैं ऑपरेटर होते हैं, ये सभी को जो प्रोटेक्ट करता है एनएओएच, जैसे गैस लीक होना शुरू होता है, तो अगर ये होता उस दिन तो डिजास्टर नहीं हो पाता। उस दिन वहाँ के जो केमिस्ट हैं वो लोग प्रोटेक्ट कर लेते और काफ़ी हद तक मेंटेन कर लेते, लेकिन ना होने के कारण भाई ये डिजास्टर हुआ इतना बड़ा। तो ठीक है गाइज, वीडियो बड़ा हो रहा है, और आगे की जो भी कहानी है, जो भी इसके बारे में है, हिस्ट्री है डिजास्टर से रिलेटेड, नेक्स्ट वीडियो में मैं सेंड करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके गाइज, थैंक यू।